गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज जियाउल फ्रॉम एमवीएम ट्रेडिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा गया होगा क्योंकि कल हमने आपको क्लियर कट बता दिया था मार्केट किन लेवल तक फॉल कर सकता है और किस लेवल से रिवर्स हो सकता है। तो जिन लोगों ने भी कल हमारा वीडियो देखा होगा, शांति से देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, लेवल्स को समझा होगा, लेवल्स को नोट डाउन किया होगा, डेफिनेटली गाइज आज उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि गाइज आज हमने जो लेवल दिया था कल हमने रात में, उसी लेवल से आज मार्केट में शार्प रिवर्सल आया है। एक पॉइंट भी ऊपर नीचे मार्केट वहां से नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैनुअल एनालिसिस में क्या पावर है, कितना दम है। एक दिन पहले एग्जैक्ट लो अगर हम बता सकते हैं तो आप समझ सकते हैं लाइव मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस ये देता होगा, किस तरीके से हम लेवल्स को आइडेंटिफाई करते होंगे, किस तरीके से हमारा पैसा बनता होगा। तो कल का जो सिनेरियो था वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। चीज़ों को समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ लेवल्स पता चल जाए बाकी काम हो जाएगा। तो लेवल्स पता करने से गाइस कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है अगर आपको लेवल्स पता भी चल जाते हैं। क्योंकि लेवल्स पे आप ट्रेड करके एक दिन दो दिन पैसा बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग जर्नी में आप गाइस इसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लॉजिक पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो फोकस करिए लॉजिक को समझने में, फोकस करिए चीज़ों की गहराई में जाने के लिए कि अगर आप किसी लेवल पे बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, लॉजिकल लेवल क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करना है, बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर आप लॉजिक समझेंगे तो इस जर्नी को आप आगे तक लेके जा पाएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में आप एक मुकाम हासिल कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ लेवल्स के पीछे भागेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ आपको लॉस ही होने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो जैसा कि मैंने आपको कल क्लियर कट बता दिया था कि निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे जो हुई है ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत क्रूशियल थी। कल का हाई भी हमने आपको क्लियर कट बता दिया था 17,985 का, मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ। और मैंने आपको कहा था गाइस कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको जर्नी कंटिन्यू करने के लिए एक रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, कल भी बताई थी ये बात, उसके पहले भी बताई, और पिछले 2-3 दिन से मैं बात बोल रहा हूं कि एक रिट्रेसमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में आज जो फॉल आया है इसको हमने कल कितनी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया था, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कल हमने कुछ भी नहीं करा था फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करा था और मैंने कल आपको चीज़ों को क्लियरली बताया था कि एक 23% का रिट्रेसमेंट हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जिन लोगों ने कल का वीडियो ना देखा हो कृपया करके कल का वीडियो देखें गाइज। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, हम अपने लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो देखेंगे, लॉजिक को समझेंगे तो इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ में जुड़ेंगे गाइज तो डेफिनेटली हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे होंगे इस मार्केट में तो ही लोग ज़्यादा पैसा भी बना पाएंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट की शक्ल भी बदलेगी। अगर हम सिर्फ गैम्बलिंग ही करते रहेंगे गाइस कि आज 10,000 लेके आया, शाम तक 20,000 करना है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता गाइस। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी है आपके लिए, कुछ भी आपके लिए स्टॉक मार्केट में नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी किस्मत से आप काम कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिक्स को समझ के काम कर रहे हो तो डेफिनेटली पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो 23% का ये लेवल था, आज का लो देख लीजिए आप, क्लियर कट यहीं पे लो बना। ठीक है, अब फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है 23% का, ये आज इसने अचीव कर लिया। ठीक है, अब अगर ये वाला लो हमारा ब्रेक होता है जो आज इसने बनाया 17,685 का, तो अगला टारगेट जो बनता है वो बनता है 17,498, यानी इसको हम 17,500 मान लेते हैं। ये हमारा अगला टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ये चीज आप समझ लीजिए, फॉल यानी कि लगभग लगभग 180-190 पॉइंट का फॉल आपको नीचे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया। अब इसको हम एक काम करते हैं, लेवल्स को मार्क कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको मैं ग्रीन, इसको ग्रीन नहीं, इसको हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से इन लाइंस को मार्क करके और इस रिट्रेसमेंट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने। अब फ्रेंड्स आप ये देखिए कि ये जो ऊपर में जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है, जहां से आज ये रिवर्स हो रही ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था और इस जगह पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिला है। ठीक है,
ये चीज़ देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए कितना शानदार रिस्पेक्ट मिला, मार्केट नीचे आया, फिर एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट दिया, मार्केट नीचे आया। और अब अगर हम देखेंगे आज की कहानी समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को समझिए, लॉजिक को समझिए। इस ट्रेंड लाइन को एक बड़ी कैंडल ने आज ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। चीज़ों को समझिए, स्लोली समझिए, ठीक है। यहां से प्राइस नीचे आया, ये जो ग्रीन लाइन है थोड़ी देर में बताऊंगा ग्रीन लाइन कहां से आई है, कल भी मैंने आपको बताई थी। जिन लोगों को पता है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ग्रीन लाइन ये कहां से आई। इसका लेवल है 17,770 के आसपास, ठीक है। यहां से प्राइस हमारे 23% के लेवल तक आया, पहली बार क्लोज आके यहां से रिवर्स हुआ, फिर यहां से नीचे आया। यहां पे गाइस हमने इस लेवल पे आज लगभग मॉर्निंग में भी सेल करा था, कल ऑलरेडी हम 18,000 का पुट और 37,500 का पुट कैरी करके गए थे, जिसको आज हमने लगभग यहाँ पे बुक करा। और हमने इंट्राडे में ट्रेड लिया था जिसको हमने यहाँ बुक करा, और यहाँ से हम बाई में बैठे थे जिसको हमने लगभग यहाँ पे बुक करा। तो आज हमने टोटल 2 ट्रेड्स लिए हैं, पहला सेल का लिया था और दूसरा यहाँ पे बाई का लिया। दोनों ही लेवल्स हमें पहले से ही पता थे, तो कोई दिक्कत हमें नहीं आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो है, लेकिन इस लेवल पे आने के बाद फिर से रिजेक्शन आ गया, और प्राइस की जो क्लोजिंग है वो हमारी यहाँ पे हो गई, नीचे हो गई, इस रेड लाइन के नीचे हो गई। यानी कि कल अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस रेड लाइन को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक देना होगा, तो वापस से ब्लू लाइन तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ये पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो लेवल है रेड लाइन का, इसको नोट करिए, ये लेवल आ रहा है लगभग 17,822 के आसपास, ठीक है। इसको 820 ही मान लेते हैं हम। ये हमारा ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है, जहां से इसने रिवर्सल लिया है 17,770 का ये लेवल आ रहा है, और नीचे का लेवल तो आपको पता है 17,685, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो ग्रीन लाइन है, मैंने कल भी आपको बताई थी ग्रीन लाइन कहां से आई है। ग्रीन लाइन हमारा जो टॉप टू बॉटम हमने जो रिट्रेसमेंट डाला है, उस रिट्रेसमेंट का ये 61% का लेवल है, ये मैंने आपको कल बात बताई थी, ठीक है। और इस लेवल को काफी अच्छा रिस्पेक्ट पहले भी मिल चुका है, ठीक है। तो अब अगर ये लेवल कल ब्रीच होता है, यानी कि 17,770 के लेवल के नीचे, यानी जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे अगर कल निफ्टी ओपन होता है तो 17,685 जो आज हमारा लो है वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा। इस लो के ब्रेक होने के बाद अगला टारगेट सीधे बनता है 17,500 पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहां तक समझ में आ गया। अब अगर मार्केट कल 17,820 के ऊपर जाता है, पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो ऊपर में जो टारगेट बनता है वो बनता है 17,970 का, ठीक है। तो बड़े टारगेट से गाइस अच्छा हम ट्रेड यहां पे ले सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं फाइनली एज पर इलियट वेव थ्योरी, ठीक है। इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से जो मेरे टारगेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आज का लो ब्रेक नहीं हुआ तो कंडीशन सुन लीजिएगा। कुछ लोग बाद में कहते हैं सर आपने टारगेट दिया था, मार्केट वहां से नीचे आ गया, तो पूरी कंडीशंस को समझ लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं कान खोल के सुन लीजिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो पहला टारगेट मेरा गाइस यहां से बनता है 17,970 980 का, जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होता है तो अगला टारगेट मेरा बनता है सीधे सीधे 18,150 170 के बीच में। 18,170 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, जिसमें अगला टारगेट बनेगा 18,320 और फाइनल टारगेट है 18,470। ये टारगेट हमारा फाइनल है निफ्टी के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 18,470 ये टारगेट, इसको राउंड फिगर में 18,450 हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लो आज का बना है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फर्दर नीचे की रैली ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी की। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। आई होप निफ्टी आपको क्लियर हो गया होगा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मैंने कल आपको बताया था 2 ही ट्रेंड लाइन कल हमने ड्रॉ करी थी, ठीक है, ये ब्लू वाली, और मैंने बताया था मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहां तक जा सकता है। लेकिन मार्केट क्या जो ओपनिंग हुई वो नीचे हुई, और यहां से आप देखेंगे यहां पे ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर में रेड कलर की, जिसको काफी अच्छा रिस्पेक्ट प्रीवियसली मिला। आप देखेंगे यहां पे रिस्पेक्ट मिला, यहां पे रिस्पेक्ट मिला, यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, और आज की पहली कैंडल ने भी यहां पे काफी अच्छा ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। तो अब गाइस थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले कैंडल ने आज यहां पे काफी अच्छा ब्रेकडाउन दिया बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, और कंप्लीटली साइडवेज हो गया। यहां आप देख रहे हैं कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है मार्केट। अब ये साइडवेज कब से कब तक रहा है अगर आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग 9:15 से लेके लगभग आप देखेंगे 12:45 12:45 PM तक ये साइडवेज था। उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग आई और फाइनली आप देखेंगे
तो प्राइस ने लगभग ऊपर की जो एक टेरिटरी आ रही थी, अगर मैं ऊपर की टेरिटरी मार्क करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट गाइस मैं प्रॉपर मार्किंग कर देता हूँ तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ऊपर की टेरिटरी अगर हम मार्क करें तो ये टेरिटरी बन रही थी, उस टेरिटरी तक मार्केट गया, उसी जोन तक मार्केट गया, वहीं से एक रिवर्सल ले लिया। यानी कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कह सकते एक डबल टॉप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। आई होप लॉजिक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जोन ब्रेक करना एक बड़ी कैंडल के साथ कंपलसरी हो चुका है। जब तक एक बड़ी कैंडल से इस जोन को ब्रेक नहीं करेगी, फर्दर ऊपर की जर्नी ये कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, बात करते हैं लोअर साइड की। तो लोअर साइड में क्लियर कट अगर आप देख रहे हैं, ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये सपोर्ट कहाँ पे है? ये सपोर्ट है आपका 37,390, इसको 400 ही मान लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर कोई बड़ा कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड एरिया बना है, जहां से आज मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो अगर हम डिमांड एरिया की बात करें तो ये डिमांड एरिया बना हुआ है। तो अगर कल 37,390 400 को ब्रेक करता है तो मार्केट कहां तक आ सकता है? 37,170 से लेके लगभग 250 के बीच में, यहां पे कहीं सपोर्ट ले सकता है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में गिरावट आ सकती है 36,800 तक। ये हमारा सीधा अगला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए, अब यहां पे हम बात करें, अगर एक जो रिट्रेसमेंट जो आज की निफ्टी ने कंप्लीट करा है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट करा या नहीं करा। कि मैं एक बार को इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इतनी क्लियरिटी से गाइज आपको कोई भी नहीं समझाएगा यूट्यूब पे, ये मेरा ओपन चैलेंज है। ठीक है, हम इसीलिए समझाते हैं कि भाई हमारे समझाने से अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली गाइज उसके लिए आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा, तब जाके चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अगर आप बिना जुड़े समझना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने, आप समझ जाइए। अगर आप थोड़े से टेक्निकली साउंड होंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को समझ जाएंगे, ग्रैब कर लेंगे और पैसा बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए, चीज़ों को समझिए और पैसा बनाइएगा। इस अपनी जर्नी को प्रोफेशनली स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल मैंने आपको टारगेट दिया था वो दिया था 37,110 के आसपास, 100। मार्केट ने आज लो बनाया लगभग 177 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे 23% का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से इसने यू टर्न ले लिया। ठीक है, अब अगर कल प्राइस नीचे आता है तो पहला सपोर्ट ये लेगा लगभग 37,110 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्रेंड लाइन के आसपास लेगा 800 के आसपास, और फाइनल सपोर्ट लेगा ये 36,565 के आसपास। ये हमारे रिट्रेसमेंट के लेवल हो गए। ठीक है, अपर साइड में क्लियर कट बात है गाइस, अगर अपर साइड में निकलता है तो मैंने आपको बता दिया 38,600 38,800 ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा जो लेवल है ये कल हमारे रिट्रेसमेंट के लेवल हो जाते हैं। राइट, चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं एक बार, और एक रिट्रेसमेंट गाइस हम टॉप से बॉटम तक डाल के देखते हैं कि ओवरऑल अभी कहाँ तक की जर्नी इसने कंप्लीट करी। तो आप देखेंगे मैंने कल भी आपको बताया था 50% की जर्नी कंप्लीट कर चुका है, और 50% के आसपास आज ये डबल टॉप बना चुका है। यानी कि अगर ये लेवल ब्रीच आउट नहीं हुआ तो नीचे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 38% का एक लेवल है जो कि लगभग 37066 पे आ रहा है, और हमारा जो सपोर्ट आ रहा है वो 37,110 पे आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो 37050 से लेके 37110 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा हमारे लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे लिए कहलाएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो मैंने आपको बता दिया है 36,800 से लेके 36,550 तक ये ट्रेड कर सकता है, बॉटम में सपोर्ट बना सकता है। ऊपर में इसको 975 को ब्रेक करना कंपलसरी है। इसको ब्रेक करता है गाइस तो हमारे पास जो अगला टारगेट आता है वो आता है 38,600 से लेके 38,900। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। ठीक है, तो आज का जो भी लो बना है वो बहुत क्रूशियल है। अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको सपोर्ट बता दिया है 37050 से लेके 37110, ये हमारा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन उसके पहले इसको 37,380 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। 380,390 का जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगी, तब इस लेवल तक आएगा। और इसको भी क्रॉस करता है तो फिर ये 36,800 36,550 ये लेवल हमें दिखा सकता है। और ऊपर में अगर इसने 970 क्रॉस कर दिया तो फाइनली गाइस में अच्छी तेजी आ सकती है। एक बार मैं आपको मिड टारगेट्स भी बता देता हूं, अगर ये 970 क्रॉस करता है तो, और अगर आज का लो नहीं ब्रेक होता है तो
दोनों कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। तो कुल मिला के गाइज 970 अगर क्रॉस करता है तो 38060 के आसपास भी एक बार रजिस्ट कर सकता है, यानी ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया भी बन गया 37970 से लेके 38060। 38060 अगर इसने क्रॉस कर दिया गाइज तो अगला टारगेट सीधे 38600 का ही बन रहा है, बीच में कोई भी रुकावट इसके लिए नहीं है। और जो अल्टीमेट टारगेट है मेरा वो है 39500। तो बैंक निफ्टी का अल्टीमेट टारगेट है 39500, निफ्टी का अल्टीमेट टारगेट है हमारे पास 18450। लेकिन दोनों की कंडीशन समझिएगा, आज का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आज का लो ब्रेक होगा तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बियर्स और नीचे ले जा सकते हैं मार्केट को। अदरवाइज गाइस यहां से मार्केट अगर हाई ब्रेक करता है अब तो काफी अच्छी तेजी हमें बनती हुई दिख सकती है। दोनों के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप गाइस चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। काफी सुकून से आज हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जिसके हिसाब से आप देखेंगे तो वीडियो लगभग 16 मिनट का बना और कोई दिक्कत नहीं गाइस, इतना बड़ा वीडियो अगर आप देखते हैं 16 मिनट स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है, आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई होप गाइस अगर आपको चीजें समझ में आई हो, लॉजिक समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, वीडियो पे व्यूज भी बढ़ाएं गाइज, आपकी ड्यूटी है। देखिए व्यूज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली गाइज हमारे वीडियो सिर्फ 70 लोग 80 लोग ही देख रहे हैं, यानी कि गाइज ज्यादा लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर सही चीज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं लोग ट्रैप हो रहे हैं। लोअर लेवल में बहुत लोग ट्रैप हुए, मेरे पास मैसेजेस भी आए। तो आप लोग शेयर भी करते चलिए गाइज, ग्रुप्स में शेयर करिए, लोगों को बताइए, स्क्रीनशॉट दिखाइए हमारे कि किस तरीके से हमने कल लेवल बताए थे, आज एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। लॉजिक बताइए गाइज ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि सही नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द ग्लोब। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, सी यू टुमारो।